इतना मत बोला करिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा आपकी बोलने का इंतजार करें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 5 नवंबर के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपको एक टेस्ट भी आएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला जाएगा। तो देखिए, ये प्लेस आपका पश्चिम बंगाल है। और दूसरा था कि हाल ही में कौन सा बल्लेबाज T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बन गया है। तो देखिए, ये क्रिकेटर आपके हैं क्रिस गेल। और तीसरा था एजुथचन पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। तो देखिए, इस पुरस्कार को पॉल जाचेरिया जी को दिया गया है। और चौथा था कि हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। तो देखिए, इस टाइगर रिजर्व का नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। और पांचवा था कि इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, इसको मनाया गया है 2 नवंबर को। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश में मंत्री बनाया गया है। तो देखिए, जो आपकी प्रियंका राधाकृष्णन है इनको अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में बनाया गया है मंत्री। और देखिए, जो आपकी भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन है, ठीक है, तो इनको न्यूजीलैंड की मंत्रिमंडल में जो है अभी हाल ही में सामुदायिक और स्वैच्छिक क्षेत्र की मंत्री, विविधता, समावेश और जातीय समुदाय, युवा और सहयोगी और सामाजिक विकास और रोजगार मंत्री के तौर पर अपॉइंट किया गया है। और देखिए, बिहार ही में जो आपकी जैकिंडा अर्डन है, ये नई प्रधानमंत्री बनी थी कहाँ की, न्यूजीलैंड की। तो इन्हीं की मंत्रिमंडल में इनको जो है ये मंत्री का पद मिला है। और साथ ही इनके नाम से एक रिकॉर्ड भी बन गया है। देखिए, जो भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन है, ये जो है न्यूजीलैंड की मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। देखिए, आप बता दूं, जो आपकी प्रियंका जी है ये मूल रूप से केरल की रहने वाली हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में घुमा के कभी कभी ट्विस्ट ला देता है कि हाल ही में भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को न्यूजीलैंड में जो है वहाँ पर मंत्री के पद पर अपॉइंट किया गया। वो भारत में किस राज्य की निवासी थी। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था केरल राज्य में, ठीक है, इसको याद रखना आपका जरूरी है। और देखिए, न्यूजीलैंड की बात करें तो देखिए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो है बड़ी अभी हाल ही में, इनका नाम है जैकिंडा अर्डन और राजधानी न्यूजीलैंड की है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। तो न्यूजीलैंड के बारे में ये चीज़ें याद रखिएगा। दूसरा है कि हाल ही में सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। ये किस राज्य के 6वें मुख्यमंत्री थे। तो देखिए, आपके सतीश प्रसाद सिंह हैं, ये बिहार के 6वें मुख्यमंत्री थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। और ये मुख्यमंत्री कब बने थे। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1936 को बिहार के खगड़िया जिले के कोरचक्का, जिसे अब जो है सतीश नगर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर। और सतीश प्रसाद सिंह जो है ये शोषित समाज दल के नेता थे। और ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के समर्थन से 5 दिनों तक मुख्यमंत्री बने थे, 28 जनवरी से लगाए 1 फरवरी 1968 तक। और देखिए, ये बिहार के 6वें और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले नेता थे। ये चीज बिहार के का ये थोड़ा सा हटके प्रश्न हो गया कि बिहार के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री बनने वाले नेता कौन थे। इनका नाम था सतीश प्रसाद सिंह। और ये कब मुख्यमंत्री बने थे, 28 जनवरी से 1 फरवरी 1968 तक के लिए, यानी कि 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में मिशन सागर द्वितीय के तहत भारतीय नौसेना का जो युद्धपोत है INS ऐरावत, ये किस देश में अभी हाल ही में 100 टन खाद्य सहायता सामग्री के साथ भेजा गया था। तो देखिए, ये देश आपका है सूडान। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो है मिशन सागर द्वितीय के तहत भारतीय नौसेना नौसेना का एक युद्धपोत INS ऐरावत जो है इसको भेजा था, कुल 100 टन खाद्य सहायता सामग्री लेकर, कहाँ पर, सूडान में। और मिशन सागर क्या है इसको मैं आपको डिटेल बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो का ये मिशन सागर द्वितीय है, इसको मिशन सागर प्रथम की तर्ज पर चलाया जा रहा है, जिसके तहत देखिए, जो का ये मिशन सागर प्रथम जो था, ठीक है, तो इसके तहत जो आपका मई और जून महीना था 2020 का, इसके दौरान भारत सरकार ने मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को जो है दवाइयाँ और कुछ वस्तुएं मुहैया कराई थी, जो कि खाद्य सामग्री वगैरह होती हैं, ठीक है, तो उन सभी को मुहैया कराया था। और जो आपका सागर है, देखिए, सागर का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो जो आपका ये मिशन सागर है,
ये जो है प्रधानमंत्री मोदी की सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के दृष्टिकोण के अनुरूप शुरू किया गया है, जो कि भारत के द्वारा उसके समुद्री पड़ोसियों के साथ संबंधों के महत्व को दर्शाता है और मौजूदा संबंधों को और मजबूत करता है। तो देखिए होता क्या है कि अगर हमें अपने पड़ोस से संबंध बनाना है तो उनकी हमें सहायता करनी पड़ेगी और उनकी मुसीबत में काम आना पड़ेगा। ये सभी छोटे छोटे देश हैं और थोड़ा सा उनकी अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर है। तो भारत सोचता है कि इनको अगर हम थोड़ा सा मदद देंगे, खाने पीने की चीज़ें भेजेंगे, दवाइयाँ मुहैया कराएंगे, तो ये हमारे समर्थन में रहेंगे। और अगर भविष्य में चीन जैसे देश हम पर अटैक करते हैं तो इन देशों का हमें समर्थन मिलेगा और हम चीन का डटकर मुकाबला कर पाएंगे। होता ना, एकता में शक्ति होती है, तो मिलकर रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। और देखिए जो आपका सूडान देश है ये आपका नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है। कैपिटल इसकी है खार्तूम और इसकी करेंसी है सूडानीज पाउंड। पॉपुलेशन यहाँ की है 4.18 करोड़ और ऑफिशियल लैंग्वेज है सूडान की अरेबिक। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच में मालाबार नौसैनिक अभ्यास किया गया। तो देखिए इस मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में किया गया था। और इस अभ्यास का जो चरण एक है यानी कि प्रथम चरण है ये 3 से 6 नवंबर तक आयोजित किया गया। और देखिए इस मालाबार नौसैनिक अभ्यास का जो दूसरा चरण है ये आपका जो है 17 से 20 नवंबर तक अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। तो पहला चरण बंगाल की खाड़ी में और दूसरा चरण अरब सागर में जो है आयोजित किया जाएगा। देखिए जो आपका मालाबार नौसैनिक अभ्यास है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है कि ये किन किन देशों के बीच का एक नौसैनिक अभ्यास है। तो इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपका मालाबार अभ्यास है इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में। लेकिन बाद में इसमें जापान को शामिल किया गया 2015 में। और 2015 का जो अगर आप एग्जामिनेशन का पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें बस एक ही प्रश्न पूछा गया था कि अभी हाल ही में किस देश को मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल किया गया। तो देखिए मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो है ये भारत अमेरिका के बीच में हुआ था। 2015 में इसमें जापान को शामिल किया गया और अभी हाल ही में इसी मालाबार नौसैनिक अभ्यास में जो है 2020 में जो आपका ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया है। तो इस बार 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये मिलकर कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी में जो है मालाबार नौसैनिक अभ्यास। और बंगाल की खाड़ी में इसका प्रथम चरण जो है ये 3 से 6 नवंबर तक आयोजित हुआ। और इसी का यानी कि मालाबार नौसैनिक अभ्यास का जो दूसरा चरण होगा ये अरब सागर में 17 से 20 नवंबर तक आयोजित होगा। देखिए इतने डिटेल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से कई सारे प्रश्न बनेंगे, एक एक लाइन एक एक प्रश्न के रूप में है यहाँ पे, ठीक है। तो सारे फैक्ट नोट कीजिएगा। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में आशीष कक्कड़ का निधन हो गया, ये कौन थे। तो देखिए जो आपके आशीष कक्कड़ हैं ये जो है एक मशहूर अभिनेता, फिल्म निर्माता और वॉइस ओवर कलाकार थे। और इनके बारे में आपको बता दूं ये जो है गुजराती फिल्म उद्योग के सबसे प्रमुख कलाकारों में से एक थे। और आपको बता दूं जो आपके आशीष कक्कड़ हैं तो एक फिल्म निर्माता के रूप में जो आपके आशीष हैं तो इन्होंने अपनी गुजराती परियोजनाएं जैसे कि बेटर हाफ जो कि 2010 में आई थी, मिशन मम्मी जो कि 2016 में आई थी, इसके लिए ये प्रख्यात हुए थे। और देखिए इनकी एक पिक्चर आई थी 2013 में काई पोचे जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने लीड रोल किया था। और एक और पिक्चर थी बियॉन्ड ब्लू एंड अनरिविंग टेल ऑफ डीमेंटेड माइंड, ठीक है। तो इन दोनों फिल्मों में इन्होंने काम किया था। याद रखिएगा आशीष कक्कड़ कौन थे, ये एक जो है भारत के प्रख्यात अभिनेता, फिल्म निर्माता और वॉइस ओवर कलाकार थे। और ये मुख्य रूप से जो है गुजराती फिल्म उद्योग में इनका प्रमुख पहचान था, ठीक है। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया। तो देखिए इस गंगा उत्सव 2020 का जो आयोजन है ये भारत के जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किया था। देखिए वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए आप बता दूं जो आपका ये गंगा उत्सव 2020 है ये 3 दिनों तक चलने वाला एक आयोजन था जो कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और जल शक्ति मंत्रालय ने मिलकर इसका किया था आयोजन, ठीक है। और ये कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 2 से 4 नवंबर 2020 तक वर्चुअली आयोजित किया गया था। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का निधन हो गया। तो देखिए ये पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक थे टी.एन. कृष्णन। देखिए जो आपके टी.एन. कृष्णन है इनका जन्म साल 1928 में केरल के त्रिपुनितुरा में हुआ था। और जो आपके टी.एन. कृष्णन है इनका निधन अभी हाल में 2 नवंबर 2020 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। तो ये केरल में पैदा हुए थे, तमिलनाडु में इनकी मृत्यु हुई हाल ही में। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आईआईटीएम कोविड गेम विकसित किया है। तो देखिए ये आईआईटी संस्थान आपका है आईआईटी मद्रास।
आपको बता दूं जो आपका ये गेम है जिसका नाम है IITM कोविड गेम, ठीक है। तो ये गेम जो है ये मुख्य रूप से बच्चों पर केंद्रित है। ये गेम जो है ये एक ब्राउज़र आधारित सॉफ्टवेयर है और इसे किसी भी डिवाइस पर खेला जा सकता है। ये 12 विभिन्न भारतीय भाषाओं जैसे कि संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, मराठी, मलयालम, हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमिया और पंजाबी में उपलब्ध है। और नवा प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। तो देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए टोटल 15 राज्यों को कुल 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की हाल ही में और ये किस्त 2 नवंबर 2020 को जारी की गई है। और आपको बता दूं जो आपके ये 15 राज्य हैं जिनको ये फंड दिया गया है, तो इन राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। 10वां प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज किया है। तो देखिए ऑब्वियसली इसका आंसर भारत ही होगा, भारत ने इसका विरोध किया है। देखिए थोड़ा सा हम गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में डिटेल में जानेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। ध्यान से सुनिएगा सारे फैक्ट को। देखिए अभी हाल ही में हुआ क्या था, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, इन्होंने जो है गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की ये घोषणा की थी, लेकिन भारत ने जो है इसका विरोध किया। देखिए पाकिस्तान की जो सरकार है इसने 1 नवंबर 2020 को ये बदतमीजी की, यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान को जो है अस्थायी प्रांत का दर्जा दिया। तो भारत ने इसका काफ़ी विरोध किया है। देखिए आपको बता दूं जो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान है ये जम्मू कश्मीर के उत्तर पश्चिमी में स्थित जो है एक अत्यधिक ऊंचाई वाला पहाड़ी क्षेत्र है और ये क्षेत्र जो है ये जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था किंतु साल 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना के आक्रमण के बाद से जो है ये क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में है। तो ये अवैध कब्जे वाला ज़मीन है जिसको पाकिस्तान ने कब्जियाया है 1947 से ही, और इसीलिए भारत इसका विरोध कर रहा है क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है और एक न एक दिन जो है इस क्षेत्र को भारत वापस लेगा पाकिस्तान से। 11वां प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिसमें ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। तो देखिए भारतीय रेलवे ने हाल ही में मेरी सहेली नामक एक अभियान शुरू किया है और जो आपका ये मेरी सहेली नामक अभियान है ये जो है ट्रेन के छोटे या फिर लंबे मार्गों से यात्रा करने वाली जो महिला यात्रियां हैं उनकी भी सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में मेरी सहेली अभियान शुरू किया है और इसमें जो है ट्रेन में जो अकेली महिला होंगी, ठीक है, जो कि यात्रा करेंगी अकेले, तो उनको जो है यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए इस मेरी सहेली संकल्प को शुरू किया गया है। और 12वां प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य के द्वारा गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए जो है मुफ्त इंटरनेट के लिए पहली परियोजना लॉन्च की गई है। तो देखिए इस परियोजना को हाल ही में केरल में लॉन्च किया गया है। देखिए वैसे तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को पूरे इंडिया में इंटरनेट को फ्री कर देना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा, देखिए आजकल बिना इंटरनेट के कुछ संभव नहीं है। कुछ गरीब परिवार के बच्चे हैं जो कि इंटरनेट के अभाव में और मोबाइल डिवाइसेस के अभाव में जो है ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं। तो आजकल देखिए मतलब जब तक कोविड-19 का मतलब अब तो यही ट्रेंड चला गया है कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ज़्यादा परफेक्ट हैं क्योंकि लोगों को सवेरे उठ के कोचिंग जाना नहीं है, समय बचता है। जब तक वो कोचिंग के लिए घंटे तैयार होंगे, वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, घंटे आएंगे जाएंगे 4-5 घंटे तो निकल जाएंगे। घर पे बैठे वही 3 घंटे की जो क्लास है वो 15 मिनट में ले लेते हैं। देखिए जितना कंटेंट मैं आपको ये 15 मिनट में देता हूँ, अगर यही मैं क्लास में पढ़ाता तो कम से कम मुझे 3 घंटे लग जाते वहाँ पे। कैसे लग जाते हैं आप खुद क्लास में देते होंगे, थोड़ा सा कंटेंट वो 3 घंटे तक जो है खींचते हैं। तो खैर यहाँ पे टाइम पास वाला कोई हिसाब नहीं है। देखिए हम बात कर रहे हैं केरल राज्य सरकार की, जिन्होंने हाल ही में गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए जो है मुफ्त इंटरनेट की परियोजना लॉन्च की है। देखिए केरल का लक्ष्य है इस साल यानी कि 2020 तक जो है दिसंबर तक केरल राज्य के स्कूलों, सार्वजनिक कार्यालयों और गरीब घरों में मुफ्त उच्च गति वाला इंटरनेट प्रदान करना। केरल की इस तरह की परियोजना को शुरू करने वाला जो केरल जो है ये पहला राज्य है जो कि अपने राज्य के स्कूलों, सार्वजनिक कार्यालयों और गरीब घरों में मुफ्त इंटरनेट दे रहा है। देखिए केरल के जो गवर्नर हैं इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, कैपिटल केरल की है तिरुवनंतपुरम और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है पिनराई विजयन। 13वां प्रश्न कि हाल ही में किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है। तो देखिए जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है इसने अभी हाल ही में फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है। फोर्टिफाइड चावल होता क्या है? देखिए फोर्टिफाइड चावल जो ये आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड समृद्ध होता है और ये जो है फोर्टिफाइड चावल कार्नेल का मिश्रण होता है।
और आपको बता दूं जो आपकी ये फोर्टिफाइड चावल वितरण करने की योजना है, तो ये योजना जो है इसको राज्यत्व दिवस पर शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के, और इसका उद्देश्य है कुपोषण और एनीमिया को कम करने में मदद करना। और छत्तीसगढ़ राज्य की बात कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है इसके गवर्नर हैं, इनकी इस समय वर्तमान में अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। तो ये आज के सारे करेंट अफेयर कंप्लीट हो चुके हैं आपके। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पेपर पे। देखिए आज के क्वेश्चन पेपर का सभी प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताते रहना है, और जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए पहले लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया, आंसर बताइए। और दूसरा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात या फिर बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है, बताइए। तीसरा कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया, बताइए। चौथा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसको महिला T20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है, आंसर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष बनाया गया है, इनका नाम बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। देखिए कल के जितने भी करेंट अफेयर थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो उसको रिवाइज करना जरूरी है। और देखिए मंथली करेंट अफेयर का पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, और पार्ट 3 बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि टाइप करने में, अरेंज करने में और वीडियो बनाने में कम से कम मान के चलिए 12 घंटे लग जाते हैं वीडियो बनाने में, जो बड़ा वाला वीडियो होता है। तो उसको मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी ही, आप चिंता मत कीजिए। और पार्ट 1 पार्ट 2 को देखिए, फिर उसको जो है थोड़ा सा रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर भैया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमारे सोशल मीडिया की जितने लिंक आपको दिख रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे क्लिक कीजिए, इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।